इमेजिन कीजिए कि आप बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, आपके हाथ में 25 से 30 मूवीज हैं और अचानक से आप कहते हैं कि अब मूवीज करनी नहीं है। आपके पास में पैसा है, शोहरत है, परिवार है, लेकिन फिर भी कुछ है जो आपको रात में नींद नहीं आने देता। ये कहानी सुपरस्टार विनोद खन्ना साहब की है। क्यों वो सब कुछ छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में चले गए, क्यों वो अध्यात्म की दुनिया में चले गए, क्यों वो ओशो के आश्रम में चले गए, क्यों वो आचार्य श्री रजनीश के आश्रम में चले गए, क्यों उनके अंदर ये सवाल उठा कि अभी भी मेरे पास कुछ है जो नहीं है, कहां से उन्हें वो खालीपन का एहसास हुआ, क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं विनोद खन्ना के अध्यात्म की दुनिया में जाने की कहानी। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। कहानी सुपरस्टार विनोद खन्ना साहब की है। कहानी उस यात्रा की है जो शोहरत से शून्यता की ओर ले जाती है। विनोद खन्ना साहब के पास में सब कुछ था, प्रॉपर्टी थी, शोहरत थी, फैमिली थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो खालीपन था। रोजाना सेट पर जो है घंटों काम करते थे, इतना व्यस्त शेड्यूल था, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन था। बाहर से बहुत चमकदार जिंदगी थी, लेकिन अंदर से अधूरी जिंदगी थी। फिर एक झटका होने लगता है। 6-7 महीने के अंतराल में ही फैमिली के 4 लोग उन्हें छोड़ करके चले गए। उनमें उनकी माँ भी शामिल थी, उनकी बहन भी शामिल थी। विनोद खन्ना साहब जो हैं वो सोचते हैं कि एक दिन तो मैं भी चला जाऊंगा और मैं स्वयं के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। तभी उनकी मुलाकात कहते हैं ओशो से हुई। महेश भट्ट साहब और विजय आनंद साहब ने उन्हें ओशो के प्रवचन सुनाए और फिर ओशो ने कहानी सुनाई थी, एक जैन गुरु की कहानी। एक चोर भागता हुआ निकल जाता है, पुलिस आती है और एक जैन गुरु को जो वहां ध्यान लगाकर बैठे हैं चोर समझकर पकड़ ले जाती है। गुरु कुछ नहीं कहते, जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता है। जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें देख करके दूसरे कैदी भी ध्यान करने लगते हैं। 3-4 साल के बाद असली चोर पकड़ा जाता है और पुलिस गुरुजी को आकर कहती है कि हमें माफ कर दें, हमने आपको यहाँ जेल में ला करके रख दिया। गुरुजी कहते नहीं, अभी मुझे बाहर मत जाने दो, मुझे यहीं रहने दो, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ओशो कहते हैं कि हम सब जेल में 7x7 की कोठरी में बंद हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर हो। जब तक हम समग्रता से कॉन्सेंट्रेट होकर अपना काम नहीं करते, तब तक कोठरी से बाहर नहीं आ सकते। ये कहानी सुनकर के कहते हैं कि विनोद खन्ना साहब की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आ गया कि बॉलीवुड की चकाचौंध भी तो एक तरीके की कोठरी है, शोहरत भी एक कोठरी है, असली आजादी तो अंदर है। कहते हैं कि विनोद खन्ना साहब सबसे पहली बार ओशो से मिले थे 1975 में और ओशो ने प्रश्न किया था कि क्या आप संन्यास के लिए तैयार हैं। तब विनोद खन्ना साहब ने कहा था कि मैं अपने अंदर के स्वयं को तलाशना चाहता हूं। इस सब के बीच में 1982 का वो साल था जब विनोद खन्ना साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और घोषणा कर देते हैं कि मैं गुरु रजनीश जी का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं। पूरी इंडस्ट्री के लोग जो हैं चौंक गए। लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, कुछ लोग हंसने लगे, उनकी फैमिली में भी नाराजगी थी, लेकिन विनोद खन्ना साहब अडिग थे। उन्होंने अपनी सारी लग्जरी चीजें जो थी वो लोगों में बांट दी। सिर्फ मरून रंग का जो सन्यासी चोगा था वो पहना और चल पड़े पुणे के आश्रम की तरफ। अमेरिका के ओरेगॉन में जो आश्रम था ओशो का, वहां पर विनोद खन्ना गार्डनर बन गए। वही विनोद खन्ना साहब जो कभी लग्जरी कार्स में घूमते थे, अब गार्डन्स में फूल लगा रहे थे। वो जो है जूठे बर्तन मांजते थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। ओशो उन्हें इतना पसंद करते थे कि अपने कपड़ों की फिटिंग भी विनोद खन्ना पर करवाते थे। विनोद खन्ना ओशो के मॉडल बन गए थे। 4 साल विनोद खन्ना साहब जो है अपने करियर से दूर रहे, ओशो के साथ रहे, ध्यान में, सेवा में, स्वयं को खोजने में। तो सवाल यह है कि क्या विनोद खन्ना ने गलती कर दी थी? क्या जो है उनके फैंस ये समझ नहीं पाए कि विनोद खन्ना ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? लेकिन विनोद खन्ना के लिए ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला था, क्योंकि कभी कभी हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है स्वयं को पाने के लिए। विनोद खन्ना ने वो किया जो उनका दिल कह रहा था और आखिर में 1987 में जब वो वापस बॉलीवुड में आते हैं तो पहले से ज्यादा शांत थे, ज्यादा बैलेंस्ड थे। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, वो अपनी कोठरी से बाहर आ चुके थे। तो अगली बार जब आप खुद को किसी कोठरी में बंद महसूस करें तो याद रखिएगा विनोद खन्ना साहब की कहानी, क्योंकि असली आजादी बाहर नहीं, मन के अंदर उस परम शांति में मिलती है।